जय जय सियाराम सीताराम सीताराम। आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअल सर्विस में हार्दिक स्वागत है। आपका दिन शुभ हो। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूले। सीताराम सीताराम। श्री रामचरितमानस, तुलसीदास, श्री रामायण कथा। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। पिछले कथा के आगे। सती समुझी रघुबीर प्रभाव, भय बस शिव सन कीन्ह दुराव। कछु न परीक्षा लीन ही गोसाई, कीन्ह प्रणामू तुम्हारी ही नाई। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामिन, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहां जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया। एक, जो तुम कहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। तब शंकर देखे धरी ध्याना, सती जो कीन चरित सबु जाना। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह बड़ा पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था सब जान लिया। 2, बहुरी रामाय ही सिरु नावा, प्रेरी सती जेही झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। 3, सती कीन सीता कर बेशा, शिव और भयो विषाद विशेषा। जो अब करो सती सन प्रीति, मिटई भगति पथु हो नीति। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया, ये जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूं तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। 4, 2 परम पुनीत न जाय तजी किए प्रेम बड़ पापो, प्रगति न कहत महेजु कछु हृदय अधिक संतापो। 56, सती परम पवित्र हैं, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। 56, तब शंकर प्रभु पद सिरु नावा, सुमिरत रामु हृदय असावा। एही तन सती ही भेंट मोहि नहीं, शिव संकल्पो कीन्ह मन माही। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती, और शिव जी ने अपने मन में ये संकल्प कर लिया। 1, अस बिचारी शंकरु मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। चलत गगन भई गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। 2, असपन तुम बिनु करी को आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुनी न भगीरा सती और सोचा, पूछा शिव ही समेत सकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा। 3, कीन कवन पन कहु कृपाला, सत्यधाम प्रभु दीन दयाला। जदपि सरती पूछा बहु भांति, तदपि न कहेउ त्रिपुराराती। हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ न कहा। 4, 2 सती हृदय अनुमान किए सबु जानेउ सर्वज्ञ, कीन कपटू में शंभु सन नारी सहज जड़ज्ञ। 57, सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए। मैंने शिव जी से कपट किया, स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। 57, सो शून्य जलु पे सरिस बिकाई देखू प्रीति की रीति भली, बिलग होई रसु जाय कपट खटाई परत पुनी। 57, प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपटरूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। 57, हृदय सोचू समुझ निज करनी, चिंता अमित जाय नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहेउ मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं, इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। 1, शंकर रुख अवलोकी भवानी, प्रभु मोहि तजेउ हृदय अकुलानी। निज अधस समुझी न कछु कही जाय, तपई अवाइव और अधिकाय। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आवे के समान अत्यंत जलने लगा। 2, सते ही से सोच जानी वृषकेतु, कहीं कथा सुंदर सुख हेतु। बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। वृषकेतु शिव जी ने सती को चिंतायुक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुंचे। 3, तह पुनि शंभु समुझी पनापन, बैठे बत्तर करी कमलासन, शंकर सहज स्वरूपो सम्हारा।
लागे समाधि अखंड अपारा। वहां फिर शिवजी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिवजी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला। उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। 4-2-0 सती बसी कैलाश तब अधिक सोचू मन माही। मरमु न को जान कछु जुग सम दिवस से रही। 58 तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। 58 नित नव सोचू सती उर्भारा। कब जहूं दुख सागर पारा। मैं जो कीन्ह रघुपति अपमाना। पुनि पतिबचनु मृषा करी जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना। योजक चिन्ह 1 सो फलु मोहि विधाता दीन्हा। जो कछु उचित रहा सोई कीन्हा। अब विधि अस बूझिया नहीं तो ही। संकर विमुख जियावसी मोही। उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। 2 कहीं न जाय कछु हृदय गलानी। मन महु राम ही सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा। आरती हरन वेद जसु गावा। सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीनदयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका ये यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं। 3 तो मैं बिने करूं कर जोरी। छूटो बेगी देह यह मोरी। जो मोरे सिर्फ चरण सनेहु। मन क्रम बचन सत्य व्रतु एहु। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूं कि मेरी ये देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिवजी के चरणों में प्रेम है और मेरा ये प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है। 4-2-0 तो सबदर्शी सुनिय प्रभु करु सो बेगी उपाय। होई मरनु जेहि बिन्ही श्रम दुसह बिपति बिहाई। 59 तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम ये पति परित्याग रूपी असह्य विपत्ति दूर हो जाए। 59 एही विधि दुखित प्रजे से कुमारी। अकथनीय दारुण दुखु भारी। बीते संबत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। दक्षसुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थी, उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। 1 राम नाम सिव सुमिरन लागे। जाने सती जगत पति जागे। जाय शंभु पद बंदनु कीन्हा। सन्मुख संकर आसु दीन्हा। शिवजी राम नाम का स्मरण करने लगे, तब सती जी ने जाना कि अब के स्वामी शिवजी जागे। उन्होंने जाकर शिवजी के चरणों में प्रणाम किया। शिवजी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। 2 लगे कहन हरिकथा रसला। डच प्रजेस भय तेही काला। देखा विधि बिचारी सब लायक। डच ही कीन प्रजापति नायक। शिवजी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। 3 बड़ अधिकार डच जब पावा। अति अभिमानु हृदय तब आवा। नहीं को अस जन्मा जग माही। प्रभुता पाए जाही मद नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। 4-2-0 डच लिए मुनि बोली सब करन लगे बढ़ जाग। नेवते सादर सकल सूर्य पावत मग भाग। 60 दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। 60 किन्ना नाग सिद्ध गंधर्वा। बधुन समेत चले सुर सरबा। विष्णु बिरंची महेजु बिहाई। चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्ना, नाग, सिद्ध, गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों से चले। विष्णु, ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। 1 सती बिलो के व्योम विमाना। जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी कर ही कलगाना। सुनत श्रवण छूटी मुनि ध्याना। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। 2 पूछेउ तब सिरवम कहेउ बखानी। पिता जज्ञा सुनी कछु हर्षनी। जौ महेजु मोही आयसु देही। कछु दिन जाय रहो में सही। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा, तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। 3 पति परित्याग हृदय दुखु भारी। कहीं न निज अपराध बिचारी। बोली सती मनोहर बानी। भय संकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थी। आखिर सती जी भय, संकोच और प्रेमरस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली। 4-2-0 पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयसु होई। तो मैं जाओ कृपायतन सादर देखन सोए। 61 हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम,
मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। 61 कहेहु नीक मोरेहु मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। डच सकल निज सुता बोलाई, हमरे बया तुम हो बिजराय। शिवजी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे वैर के कारण उन्होंने तुमको भी भुला दिया। 1 ब्रह्मसभा हम सन दुखु माना, तेहि ते अजहु कर ही अपमाना। जो बिनु बोले जाहु भवानी, रही न सीलू स्नेहु न कानी। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। 2 जदपि मित्र प्रभु पितु गुरगेहा, जाय अब बिनु बोलेहु न संदेहा। तदपि विरोध मान जे कोई, तहाँ गे कल्याणु न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो, उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। 3 भांति अनेक संभू समुझावा, भावी बस न ज्ञानु उरावा। कह प्रभु जाहु जो बिन ही बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाए। शिवजी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहारवश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिवजी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न होगी। 4 2 0 कही देखा हर जतन बहु रही न दक्ष कुमारी, दिए मुख्य गण संग तब बिदा कीन्ह त्रिपुरारी। 62 शिवजी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। 62 पिता भवन जब गई भवानी, डच त्रास काहू न सन्मानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुसुकाता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की, केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहिने बहुत मुस्कुराती हुई मिली। 1 डच न कछु पूछी कुसलाता, सते ही बिलो की जरे सब गाता। सती जाय देखेउ तब जागा, कतहु न दीख संभू कर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी, सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। 2 तब चेत चढ़ेउ जो शंकर कहेउ, प्रभु अपमानु समुझी और दहेउ। पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, जस ये भयो महापरितापा। तब शिवजी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था, जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। 3 यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अवमाना। समुझी सो सते ही भयो अति क्रोधा, बहु विधि जननी कीन्ह प्रबोधा। यद्यपि में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। ये समझकर सती जी को बड़ा क्रोध हो आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। 4 2 0 से अपमानु न जाय सही हृदय न होई प्रबोध, सकल सभी हठी हटकी तब बोली बचन से क्रोध। 63 परंतु उनसे शिवजी का अपमान सहा नहीं गया, इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली। 63 सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन संकर निंदा। सो फलू तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछिताप पिताहूं। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। 1 संत शंभु श्रीपति अब्बादा, सुनिया जहां तय हसी मर्यादा। काटिया तासु जीव जो बसाए, श्रवण मूदी न तत् चलिया पराए। जहां संत शिवजी और लक्ष्मीपति की निंदा सुनी जाए, वहां ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले और नहीं तो कान मूंद कर वहां से भाग जाए। 2 जगदातमा महेजु पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमती निदत्ते ही, डच सुख संभव ये देही। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण के आत्मा है, वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंदबुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा ये शरीर दक्षी के वीर से उत्पन्न है। 3 तजेहु तुरत देहते ही हेतु, और धरी चंद्रमौली वृषकेतु। अस कही जो गगिनी तनुजारा, भयो सकल मख हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिवजी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। 4 2 0 सती मरनु सुनी शंभुगन लगे करन मख खीस, जग्य विधस बिलो की भरिगु रक्षा कीन्ही मुनीस। 64 सती का मरण सुनकर शिवजी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भरिगु जी ने उसकी रक्षा की। 64 समाचार सब संकर पाए, वीरभद्रु करी कोप पठाए। जग्य विधस जाय तिन्ह कीन्हा, सकल सुरन विधिवत फलु दीन्हा। ये सब समाचार शिवजी को मिले, तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां
जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दिया। एक भाई जगविदित दक्ष गति सोई, जसी कछु शंभु विमुख कह होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते में संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। 2 सती मर्थ हरि सन बरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेही कारण हिंगिरी ग्रह जाए, जन्मी पारप्ति तनु पाए। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। 3 जब ते उमा सैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जह तह मुनिन स्वाश्रम कीन है, उचित बास हिम भूधर दीन है। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी तब से वहां सारी सिद्धियों और संपत्तियों छा गई। मुनियों ने जहां तहां सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। 4 2 0 सदा सुमन फल सहित सब ध्रुव नव नाना जाति। प्रकटती सुंदर सैल पर मणि आकर बहु भांति। 65 उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फलयुक्त हो गए और वहां बहुत तरह की मणियों की खाने प्रकट हो गई। 65 सरिता सब पुनीत जलु बहेही, खग मृग मधुप सुखी सब रहेही। सहज बयारू सब जीवन त्यागा, गिरी पर सकल कर ही अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। 1 सो सैल गिरिजा ग्रह आए, जिमी जनु राम भगति के पाए। नित नूतन मंगल ग्रह तासु, ब्रह्मादिक गावही जसु जासु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। 2 नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरी गेह सिधाए। सैलराज बड़ आदर कीन्हा, पद पखारी बर आसु दीन्हा। जब नारद जी ने ये सब समाचार सुने तो वे कौतुकी से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। 3 नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सबु भवनु सिंचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरी बरना, सुता बोली मिली मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। 4 2 0 त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी। कहूँ सुता के दोष गुण मुनिबर हृदय विचारी। 66 और कहा हे मुनिव, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुंच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। 66 कह मुनि बिहसी गुण मृदु बानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुसी सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्ययुक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। ये स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार है। उमा अंबिका और भवानी इसके नाम है। 1 सब लक्षण संपन्न कुमारी, होए ही संतत पियही प्यारी। सदा अचल एही कर रही वाता, एही ते जसु कहीं पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है, यह अपने पति को सदा प्यारी होगी। इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पाएंगे। 2 होए ही पूज्य सकल जग माही, एही सेवत कछु दुर्लभ नहीं। एही कर नामु सुमिरी संसारा, त्रिय चढ़ी ही पतिव्रत असे धारा। ये सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। 3 सैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है, अब इसमें जो 2-4 अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह। 4 2 0 जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल बेश। अस्वामी एही कहे मिलिही परी हस्त असी रेख। 67 योगी जटाधारी निष्काम हृदय नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। 67 सुनी मुनि गिरा सत्य जिए जानी, दुख दंपति ही उमा हर्षणी। नारद हूँ ये भेदु न जाना, दशा एक समुझ बिलगाना। नारद मुनि की वेणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। 1 सकल सखी गिरिजा गिरी मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई न मृषा देवैशी भाषा, उमा सो बचनु हृदय धरी रखा। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। 2 उपजेव शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भा संदेहु।
जानी कुअवसरु प्रीति दुराए, सखी उच्छृंग बैठी पुनी जाए। उन्हें शिवजी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई। 3 झूठी न होई देवैषी बानी, सोची दंपति सखी सयानी। और धरी धीर कही गिरिराव, कहहु नाथ का करिय उपाव। देवर्षि की वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। 4-2-0 कह मुनीस हिमवंत सुनु जो विधि लिखा लिलार, देव दनुज नर नाग मुनि को न मिटे निहार। 68 मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता दानव मनुष्य नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। 68 तदपि एक मैं कहूँ उपाय, होई करे जो दयु सहाय। जस बरु मैं बरन्यो तुम पाही, मिले ही उमही तस संशय नहीं। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव सहायता करे तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। 1 जे बर के दोष बखाने, ते सब सिर्फ कहीं मैं अनुमाने। जो विबाहु संकर सन होई, दोषो गुण सम कह सबु कोई। परंतु मैंने वर के जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिवजी में हैं। यदि शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। 2 जो अहि सेज सयन हरि करही, बुध कछु तिन्हकर दोषु न धरही। भानु कृसानु सर्व रस खाही, तिन्ह कह मन कहत को नहीं। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की शैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। 3 शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहाई, सुरसरी को अपुनीत न कहाई। समरथ कहूं नहीं दोषु गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। गंगाजी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य अग्नि और गंगाजी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। 4-2-0 जो अस हिस्सा करही नर जड़ विवेक अभिमान, पर ही कलप भरी नरक महु जीव की इस समान। 69 यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है। 69 सुरसरी जलकृत बारुनी जाना, कबहू न संत कर ही ते ही पाना। सुरसरी मिले सो पावन जैसे, ई सनी से ही अंतरूत ऐसे। गंगाजल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगाजी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। 1 शंभु सहज समृद्ध भगवाना, एही विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पै अहि महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेसु। शिवजी सहज ही समर्थ हैं क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश तप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। 2 श्रीरामाष्टक हे रामा पुरुषोत्तम नरहरे नारायणा केशवाय, गोविंदा गरुड़ध्वजा गुणनिधे दामोदरा माधवा। हे कृष्ण कमलाप्ते यदुक्ते सीताप्ते श्रीप्ते, वैकुंठाधिप्ते चराचरप्ते लक्ष्मीप्ते पाहिमम। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। आगे की कथा श्री रामचरितमानस तुलसीदास बालकांड पुनः आपको मिलेगी। आप सभी का दिन शुभ हो। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जय सियाराम। साभार गीता प्रेस।